भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम श्याम श्याम। जिस राम ते मानस की वीडियो फिलहाल हमने देखी, वे एक आधुनिक पति के ऊपर जब कलयुगी पत्नी का प्रकोप टूट पड़ा है, उसकी एक झलक मात्र है। इब्ती हमने तस्वीर देखी होंगे कि दूल्हा पक्ष दुल्हन का गरना जा है और फेरे लेन खातर देड़ के ऊपर आवा है, मटामट हो जाए, पूरी डार चाली आओ है, बरातिया ने भी सुता दे है और दूल्हे का तो मटामट, दूल्हे वाले परिवार का बुरा हाल सण तार दिया करें, अस्पताल में पहुँचाना पड़ा करें, शादी उड़ा की उड़ा रुक जाया करे, अस्पताल में जाके वरमाला गालनी पड़े। इसे केस भी हमने देखे होंगे भाई, दुल्हन नाट जाया है क्योंकि उस समय के ऊपर के में कमी उसने दिखा है। 100 डाल की बात हो जाए है, गांव वाले जो है बीच बचाड़ा करे हैं रास्ता सुधारण खातर, लेकिन दूल्हा दुल्हन पक्ष का गांव में ना पूछन पावे, फिर क्या लाज, फिर फेरे क्यों करोगे। बारात जिसका मन में न्यू है भाई, रसगुल्ले लेंगे, लड्डू लेंगे, बर्फी खा के देखेंगे और भांति भांति प्रकार की सब्जी मिला की चावड़ा न्यू फिरकी बनाओगे, गब्बा गब खा जाएंगे, वह मानस उनकी अंतरात्मा आवाज़ दबी की दबी रह जाए तो बताओ कितना दुख होगा। कई तो 2 दिन पहले नून पीने लग जाए भाई, बारात में जाएंगे, सारा राशन पानी भाई इस सीजन का तो उड़ाए लेके आओगे, उन सारा की अंतरात्मा करड़ करड़ करे तो भाई क्या इलाज बने। इस व्यक्ति का नाम आदिल है। आदिल दूसरी शादी करने खातर जा रहा था, क्यों? क्योंकि इसकी पहली पत्नी के साथ तलाक हो चुका है। बताओ, नू के पिनगवा थाना क्षेत्र के ढाड़ोला गांव का यो रहने वाला और एक सोडाका गांव है जिसको लड़की पक्ष है, उसमें यो शादी करने खातर सोडाका में जा रहा था। भाई रास्ता में सिकरावा रोड के पास एक पेट्रोल पंप है भाई, पूरा टोर में ये तो ब्याह वाला दिन तो खूब टोरकायो हो भाई, सारा सज धज के बढ़िया गाड़ी कर रखी इसने, बराती रिश्तेदार सारी डाल का माहौल इकट्ठा कर रखे, बढ़िया खर्चा ला रखा और वैसे तो भाई मेड़ मेड़ होली इसका आगे तो फेरे लेने हैं, उसके बाद तो नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। भाई सब के महाराज जी बिल्कुल खुश, सारे बराती कोई पहले बाज लिया, कोई पाछा हुआ है, कोई नो कहा भाई तू चाल मैं यो आया और यो फोन फान करके गाँव माथे लकड़ लिया भाई, हाँ चलो फेरे लेने चल रहे हैं। परसों की वारदात बताई जा रही है। गांव तो लकड़ा तो पेट्रोल पंप का आगे इसकी वरना गाड़ी के बिल्कुल आगे एक बलारो आडी लगा दी, एक और गाड़ी करेटा। बताओ भाई, करेटा गाड़ी अड़ा दी तो इन्हें रोकनी पड़ी, तो उसमें तय लकड़े लड़ दो भाई, कोई 1 दर्जन स्वागत करने का सारा सौदा ले रहे भाई। स्वागत तो होना था लड़की पक्ष का, गांव में पूछा पाछा, लेकिन रास्ते में की डाल का स्वागत हो, तो भाई स्वागत का सामान देखा तो इनकी आँख पट्टी की पट्टी रह गई। किसी का हाथ में थोड़ा, कोई मोटरसाइकिल की चैन ले रहा, कोई लठ ले रहा और कोई देसी कट्टा न्योर न्योकण ला रहा। इसका दौरा आए भाई गाड़ी के, इसने बोले उतर, इन्हें बेरा पाट गया, स्वागत की डाला कौन लाग रहा है। 1-2 मानस ने पहचाने भी लिए कौन है, तो भाई ये बोले लोक बंद कर लो, भीतर तक गाड़ी का लकड़ियों मतलब ना आज सण तारेंगे। तो भाई जो मानस थोड़ा ले रहा है वो लोक बंद करा दे, पंडा थोड़े ना छोड़ेगा। इनने तो नहीं सोचा थम तो जनो दूर तो अलोन मस्क वाला उस ट्रक में बैठे हों, लेकिन बात बना कौन नहीं भाई, इन्हें मारे या थोड़े वरना के टूट गए शीशे और छो उनका था लठा दे, सनरूफ भी तोड़ दी ऊपर ली वरना की वो है, आगला शीशा भी फोड़ दिया, साइड वाले भी पाछला शीशा भी तोड़ दिया, तिया बना दिया गाड़ी का। भाई कि जगह शीशा तोड़ा पाछे मानस भाई लोग खोल लिया, हाथ घेर के और गाल की काख में हाथ रही बारना काट लिया, इसका जचगी भाई आज तो स्वागत उड़ा होगा रोड के ऊपर। भाई इतने लड़ दो और बारात की गाड़ी जो उसके गले का 2 गाड़ियों हैं, कोई आगे पाछे बारात नहीं चल रहा था, हमने बेरा है सारी एक साथ तो चल कोने, बस से बड़ली वाला लगता जाले भाई। नीचा तार का है, इसने मानस भी पहचान लिए। मानस कौन? इसकी पहलड़ी पत्नी जिसके साथ इसका तलाक हो लिया, उसके परिजन और दंगताना गैल लेके आ रहा। बेरा तो उन्ना भी था भाई, फेरे लेने जा है, डिटेल ही दर भी सारी थी, 20 तारीख का ब्याह है और ईब घर तक लकड़ दिया। जब वह उस जगह पा के रुकवाए हैं, पूरी की पूरी CID थी और उतरवा के इसका स्वागत करना शुरू कर दिया। कैसे? लठों से पाया एक ऊपर मारे और यो बीच में के मड़ाने की कोशिश करा तो एक लठ इसका हाथ के ऊपर भी लगा, लेकिन हथौड़ा तय घेसड़ा तय भाई इसका सणतार दिया, इस तक खड़ा होया नहीं जा रहा, इसी हालत इस मानस की कर दी। फिर भाई दूल्हा पक्ष से कोई मारने लगा तो आम आदमी ने सोच रहा भाई का दबे से मारा लग जाए, छुड़वा तो जरूर होगा क्योंकि ब्याह का दिन है भाई, बड़ी मुश्किल था, उड़ान खर्च लग रहा, प्राण लग रहा, सारा का सारा प्रोग्राम कर रखे, बराती राग में और वह बाट देखने लग रहे।
बराती बाज के बीच में पड़े तो भाई देसी कट्टा का काम शुरू हो गया। हवाई फायर करनी ना शुरू कर दिया तो भाई किसी रसगुल्ले और किसी जलेबी और किसा पनीर का साग गए दाड़े भोग तो जाए खेता में भाई सब क्यों भाई जी तो सब ने प्यारा लगा है लेकिन गोली आगा के उठा मानस का भाई। तो फिर मानस बीच बेचारा खतरा है भाई भी बाज गए तो पास इसको और भी गेहड़े मारे मार मूर कर लगड़ गए भाई। मानसन दौरा की देखे बरात की एक आधी गाड़ी और आगे पाछा जा रही थी सारी बुला ली बोले बस स्वागत बीच में हो गए थम आगे डगरे के पाछा रह गए एकला छोड़ दिया तो एकले स्वागत हो गया और होए तो उनका भी होए और कि बरा किस बड़ हो जाए घने मानस होया पाछा स्वागत दूसरी बड़ भी हो जाया करे। लेकिन इसका स्वागत आदिल का बढ़िया कर दिया कटाक्ष रूप से। और फिर यो अस्पताल में पहुँचाया तो डॉक्टर ने बताई भाई इसका पाया पर चोट से यो गाड़ी में लेटा के अस्पताल में पहुँचा दिया। शादी स्थगित कर देगी टेम्पररी तौर का ऊपर। पुलिस वाले बुला लिए बरातियाँ दरा बुझने की कोशिश की गई और इस आदिल द्वारा खुद दरा बुझने की कोशिश की गई। भाई ईसा के सौदा है कि भाई तेरा ईसा कौन ब्यारी है कि भाई इस दिन भी तू नहीं छोड़ा ये तो मेन दिन हो है भाई रंजिश हो जाए दुश्मनी हो जाए गाँव देहात में 100 डाल की लागबाजी हो जाए। लेकिन ठीक है कोई तेरे खुशी में शामिल ना होया हो लेकिन किसी की बढ़ती बेड़ न कटने की तो यार कोई भी नहीं सोचा रहे वो तो बिल्कुल जुल्मी आदमी हो। फिर इसने बतानी शुरू करी अपने ये भी इसकी पहली कहानी सुन लो कि आधुनिक पति के साथ कोई पत्नी मतलब गांठ मार लेने मतलब इसका बंदर बनाना है तो वह बना के छोड़ जाएगी। तो वही ने बताई मेरी शादी हुई थी 5 साल पहले एक महिला के साथ। ठीक चला शुरुआत में सौदा एक बेटी भी होगी और समय का हिसाब तय इसी करनी हुई पत्नी के साथ कि उसने अपना भाणजा पसंद आने लग गया। भाणजे के साथ वार्तालाप होने लगी मैंने टोका टाकी करी पर लेकिन नहीं माने और एक दिन लेके उसने बदगी अपने भाणजे के साथ इसकी घराड़ी फरार होगी। पहली जो शादी हुई थी उसकी बात है। शादी होगी तो भाई इसने हाथ पा जोड़ने की कोशिश करी पंचायत भी करी इसने और उनका पक्ष भी रखने की कोशिश करेगी लेकिन भगतन कति खड़ी नाटकी मैं तो रहूँगी तो इस भाणजे गल रहूँगी। इससे का साथ प्रेम प्रसंग है भाई लखत में दे दी यह बात और मुझबन्नी कह दी डर की बात वही बताओ है सारा गांव का बेचारा होगी तो भाई वह बात बिल्कुल लकड़ की आ गई। भाई अवैध प्रेम प्रसंग का चक्कर में हर बेटी ने छोड़गी और वह उससे का साथ रहेगी। ठीक है भाई ये सारी की सारी बात कागजान ला के कोर्ट में चलेगी या बोली मना रहना है नहीं इसका साथ है नहीं रहना तो भाई देखो कुछ सीधा केस हो भाई धनी बीर में रोड़ा माच रहा हो किसी बात के ऊपर बनती ना हो तो उन टीम दिया नहीं भाई थारी काउंसलिंग कराएंगे और थम इतना थी का थोड़ा झुंझुड़ से छो से तेरे बात के ऊपर थोड़े बाजर दो रो रही है तुम थोड़े कोर्ट के चक्कर काटोगे पत्थर मन में आ जाएगी इसलिए काउंसलिंग करवा के या थोड़े से चक्कर से कटवा के महकमा भी नहीं सोचा रहा भाई इनका आपस में जुड़ाव हो जाए किसी फिर तक घर बसा ले। कोशिश यह है ज़्यादा हंडाने की या काउंसलिंग कराने की लेकिन उरा तो केस बिल्कुल क्लियर था। बेटी छोड़ रखी पति छोड़ दिया अवैध प्रेम प्रसंग तो इसमें जुड़ाव की कोई संभावना ना थी। तो आज तय 8 महीने पहले इनका तलाक हो गया। तलाकनामा के ऊपर दोनों के साइन हो गए। तो भाई तलाकनामा हो गया अवैध प्रेम प्रसंग का कारण तलाकनामा और अवैध प्रसंग किसके इसकी पत्नी के तो कोर्ट के दबाव होगा। मतलब तो ये होया पत्नी खुद नहीं रहना चाहती तो भाई को देश का थोड़ा बहुत सामान सुमून है उसमें खत्म हो जाया करे भाई ले ले तेरा सामान और ठीक है ना रहनी चाहती हो तो छोड़ भाई पंडा। गलती तो बड़ा पत्नी की है पति तो रहना चाहा था पंचायत भी कर ली लेकिन नहीं भाई तो फिर कोर्टा चक्कर काटा है थोड़ा वकील ज्ञान दे दिया करे। अवैध प्रेम प्रसंग कराया था तो बताने की क्या जरूरत थी या लखतम होने की या प्रूफ देने की क्या जरूरत थी। अगर देखो इसका साथ बाजू इसका साथ रहूँगे लिविंग इन का कानून बना रखा है लिविंग इन में रह ले और पति ने झूठ तो हम दें फिर तो थोड़ा सा लेट चेत होया इतने कागजी कार्रवाई कोर्ट की पूरी हो गई इनका तलाक हो गया। झुंझुड़ माचा भाई शखाया मांगी वकील का इसकी पत्नी ने सोची मत कि गौरण भी तड़वाऊँ इन थोड़ा चौखा रुपया भी लूँ और आंकड़ा बता दिया वकील में इतना रुपया तो इतने लाख तो मैं दवाई दूँ। धोखा हो गया धर्मपत्नी के साथ पतीर बेटीन छोड़ के भाणजे के साथ भाज तो गई लेकिन ईब लोभ पैसा का आ गया सारी चीज़ें कथित कथित लगा लियो। इसमें रियल स्टोरी बहुत घनी गाड़ी जो है वो बाद में लकड़का हो गया लेकिन थोड़ी सी संभावना जो हो सके है जो इसकी पति ने बताई है वह आप तक शेयर में कर रहे हो। तो भाई धीरे धीरे बात है जब वकील ने इनका का नाम पड़े उनका दिमाग चला तो इसने इसकी पहली पत्नी उनका परिजन आता बताए अपने भाई बंधुआ माँ बाप तक बताई तो उनके भी लाड़ से हाँ बोले फलानी का तलाक हो लिया वह इतने लाख रुपये लाई वह इतने लाई इतना सामान और पाछा तो किस्सा गल रह ले फ्री के पैसे
इन कानूना का इस्तेमाल करके एलिमनी के रुपये तो नई जिंदगी बिताना और पति का जूस काट देना, इस सोच की गिरफ्त में आ गई। बेईमानना हो गया, सीधी भाषा में कराते हैं। तो बेईमानना हो गया तो लीकड़ी तोड़ने लगी। न्यू को ना मैं मेरा तो जो सामान था ना वो दे चुका, इसने दिया है कौन, और कि मैं रुपये भी ले रखे थे मेरे द्वारा। भाई तलाक नामा के ऊपर साइन हो है, जब सारे साइन हो है ना, आगे बस जो सामान था जो लेना देना था वो सारा का सारा बन गया। आज तो आगे हम पति पत्नी हाँ नहीं, शादी अवैध घोषित हो जाया करे। लेकिन जो 10 तक पहले जो करे थे उस तक मुकर गिर, दोबारा इसके ऊपर तलाक होने के बाद केस कर दिया वकील करके। वकील लामी भर दी, हाँ बेशक तलाक हो गया हो, तो अपना स्टेटमेंट बदल लिया, एक मरता दिया है कौन। केस चल रहा था, इस बीच देखो तलाक हो लिया तो मानस ब्याह तो करेगा दोबारा। इसने बोला मेरी बेटी है यार, उसका मैंने पालन पोषण करना है, मैं क्या डड़ा गान बढ़ूंगा। तो इसने दोबारी शादी कर ली और शादी करने खातिर वो जा रहा था। लेकिन पत्नी का ये मन में विचार आया कि ना शादी कर लेगा तो फिर जूस की कोर काटेगी। दाब देकर एलिमनी के जो पैसे दाबा थी बना रहे, कैसा फंसा के भयते बना कर, वो तो हो ही नहीं सकता। तो इससे पहले भी शायद इन्हें कोशिश करी होगी कुछ डराने की धमकाने की, लेकिन आज इन्हें धरातल रूप पर अंजाम दे दिया। जब वो दूसरी शादी करने जा रहा था तो जिन पाया थे इसने फेरे लेने थे, उन पाया को तोड़ तोड़ कर तैयार बना दिया। लड़की पक्ष वाली बाट देखें, बीच में स्वागत हो गया। कितने जुल्म की कार है, मैंने बता दो ने भाई। यद वह बात हो यार, पीट दे रोन ना दे, ना तो बसाऊं और ना बसण दूं। भाई खुद तो अपना प्रेमी इसने अपना खुद का बन दिया, इतना अच्छा लगे उसके साथ जाकर रहने लगी, भागीर नाट भी गई, पंचायत बुलाई फिर भी नहीं आई। लेकिन पति जिसके साथ बेटी का भी पालन पोषण का जिम्मा है, उसके टांग तड़वा दिए। और भाई इस डाड़ की वारदातों में तो चोट कितनी भी लाग सके है, अरे मर जाता तो। लेकिन मानव कितना स्वार्थी हो गया। इन कानूनों का इस्तेमाल सलाह लेकर वकीलात है, एक्स धर्म पत्नी किस डाड़ अपने पूर्व के पति के ऊपर कर रही है, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इससे बुरा काम और क्या होगा जब सबूत है अवैध प्रेम प्रसंग में खुद चली गई, उसके बाद भी पति दो रुपये चाहिए। लेन देन था पैसा का, दहेज का सामान उल्टा ना करा। अच्छा मेन ने बता दो ने दामड़े चाहिए थे, उन कानूनों का इस्तेमाल नहीं कर सकी क्योंकि कोर्ट में इससे की गलती लग रही थी, इसकी कुछ से सबूत भी थे जिसके कारण तलाक हो गया। लेकिन मैंने थम नहीं बताओ ना, यो ज्ञान वकील इसने पहले दे दे या फिर इसने सोशल मीडिया तो इसकी धर्मपत्नी पहले मिल जाए, बात उजागर होने ना दे भाणजे के साथ अवैध प्रेम प्रसंग। अरे क्यों करे कि तो और जाके बस शादी उसके साथ भाई मेंटेनेंस का कानून तो इस्लाम को मानने वाले हैं उनमें भी तो लागू हो रहा है बे। तो इसलिए शायद अब आओ था हमारे हिंदू समाज की महिलाओं को तो इसका बहुत सारा ज्ञान है, तो उनने ज्ञान पाछे तलाक होने के बाद केस करा दहेज के पैसा खातर लिविंग इन में रही लग जाए, चेत हो जाए और फिर पति के ऊपर केस कर दे, मैंने प्रताड़ित करे, पूरा कुणबा मेरे ऊपर अत्याचार करे है, मने मेंटेनेंस दो, एलिमनी दबाओ, और पति की गलती काट कर एक और ना हो जाए और उस पति की बेइज्जती होता है सारा समाज में। लोग ने कहें ये तो हैं इसे, कोर्ट ने पैसे दबा दिए और फैसला करवा दिए, नहीं होगा। आम इस्तेमाल इन कानूनों का हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इसने वो गलती कर दी, लेकिन गलती करने के बाद भी कानून का और न्यायपालिका का कीड़ा इस्तेमाल करने की एक महिला सोचा थी, आपके सामने एक बान की बात है। तो भाई पति सियाणे होंगे कि ना होंगे, आगे शादी होगी जब दहेज का जो सामान होगा उसकी वीडियोग्राफी करा के दोनों के गुट्ठे दोनों पक्ष हैं करवाओगे कि ना करवाओगे, करवाना पड़ेगा, मजबूरी है। आज का दिन मानस रुपया खातर माया जाल में कितने भी नीचे स्तर पर गिर चुका है। इसके टांगा का के कसूर था, वह टांग तोड़ के गिर दे, क्यों उनसे फेरे लेने थे, दोबारी लेने देते भाई, थाराड़ी तो रहने देना था। अजीब माहौल है यार, अजीब पराकाष्ठा है, किस लेवल तक लोग सोच सके हैं। भाई ठीक है, हमने केस कर रखा था, केस तो लड़ लो या ले लो पैसे, लेकिन इसने ज़िंदगी तो बसाण दो अपनी। इन लड़की पक्ष वाला दी तो नहीं तो सोचनी थी, थार ली तो नहीं बसाई, लेकिन इसने तो बसाण दो। पर गांठ बांधनी है ना, लड़की पक्ष के खा कानून है इसलिए हम करेंगे वही ठीक। ये बरे मिल जाएंगे पीछे 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। शादी उड़ा की उड़ा रोगी, बराती उल्टे हो गए, क्या करा भाई, जब फेरा लेनी आए कि टांग टूट गए तो वो खड़ा ना होया पाया, तो वो लड्डू जलेबी के गेटवा में चल रहे हैं लोगों के, खर्चा लग गया, दोनों बढ़ गया, फेर लगा गई। और फिर
दोबारी शादी हो पाओगी या नहीं हो पाओगी। कोई बढ़िया कमल परिवार होता कर लेगा, नहीं तो टांगे टूटी पड़ी है, कौन करेगा भाई। सोच के देखो ना, विषय कितना गंभीर है, सोच कितनी गंदी और निम्न स्तर की है। ये मानव रूपी इंसान रूपी जिंदगी में जन्म लेने का और उसके सरोकार से जुड़ने का मामला नहीं है, बिल्कुल भी है। जो जानवरों से भी बुरा व्यवहार है, बस पेट भर जाओ अपना अपना, किसा का कितना नुकसान हो। बताइए कमेंट करके, आज के दिन अगर कानून किसी महिला के लिए बनाए गए हैं तो उनका इस्तेमाल किस हक के साथ, जो गैर कानूनी इस्तेमाल करना, अलग ढंग से मैनिपुलेट करना भी हक मान लिया है महिलाओं ने, कितना हक सही है हुए है। ये बात नहीं होती, समझो। इसी महिलाएं भी हैं जो अवैध प्रेम प्रसंग में चली जाए, लिविंग इन में रहने लग जाए, हर पति तेन कहे तना तो ये दुखी करोगे, ना तो जीण दो और ना तलाक लो और ना तलाक लेने दो। और तलाक हो या पश्चात मोटी रकम मिला या मंथली मेंटेनेंस मिला, उसके बाद पंडा छोड़ना है। और जिस तरह इनकम है, बिजनेस है, नौकरी में है, उसका तो गंडा ऐसा बांध दे भाई, पूरी जिंदगी भर अपनी पूर्व पत्नी या जिसका अवैध प्रेम प्रसंग है उसका मेंटेनेंस भरता रहे। ये हमारे समाज की सच्चाई है। कुरीतियों से, समाज की कुरीतियों से तो तब लड़ोगे ना, समाज सेवा तो करनी जब सोचोगे, जब घर वाला आए थारा पंडा छोड़ देंगे। इसीलिए समय दो अपने परिवार को, रिश्ते बचाए रखो। बिगड़न पाएगी तो बिना के बिगड़ जाए भाई, और उसके लिए संस्था बना रखी, वो आप बिगाड़ देंगे। कोई नहीं जाएगा कोर्ट थाना, शुरुआत में जोर आजमाइश के चक्कर में तुम भीड़ इकट्ठी कर लोगे, लेकिन वह भी नहीं पाओगे। फिर रिश्ते बनाए रखो, सुथरी डाल। पहले के मैं भज्जड़ माच जा भाई, रपट चट्टू हो जा, कोई बात को नहीं, लेकिन कोर्ट थाने के चक्कर में जाए पास मामला इतना हाईलाइट हो पास है, बात वापस आओ कौन मेरे भाई। यही है कलयुग, यही है सच्चाई आज के समाज की। और वो मैं तो वो बात बड़ी खटकती है जो स्वयं अवैध प्रेम प्रसंग में कितने और रहे हैं प्रेमी के साथ, और पति का जूस काट दे। सारी गलती पति के ऊपर धारा लगवा कर उनके परिवार का शोषण करके मनचा मेंटेनेंस पाले। फिर सुप्रीम कोर्ट तक कुछ कुछ कानून लकड़ काम है रियायत के तौर पर, जब थोड़ी सी सेहत नहीं मिला है कि भाई हाँ कोई तो सुननिया है। बताइए घर घर की ये कहानी कितना मानस ने अंदर तर हमारा समाज ने खोखला कर ली है। टाइम इन चीज़ा आम आदमी आ जाए, आपके गांव में किसी भी गांव में देख लियो बेना का सर कितने सारे केस हैं यार। बाढ़ आ गई है, एक सर्वे का हिसाब से रिपोर्ट आई है कि अवैध प्रेम प्रसंग की बाढ़ आ गई, बाढ़ बड़ी संख्या में एकदम से। तो इस टेम्पर्ड लिस्ट न्यायपालिका और सरकार ने भी जानना चाहिए भी कानूनों का इस्तेमाल गलत ना हो, ई डाल का मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट करने चाहिए। नमस्कार।